ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और इस जून 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि वर्क प्लेस को लेकर के, आपके करियर प्रोफेशन को लेकर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति को लेकर के, और कैसा रहेगा आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, कैसा रहेगा आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, कैसा रहेगा आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर, कैसा रहेगा आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर, और कैसा रहेगा आप स्टूडेंट्स की अपनी एजुकेशन को लेकर, और कैसा रहेगा संतान के द्वारा अपने माता पिता के लिए, और कैसा रहेगा अंत में आपके स्वास्थ्य के लिए। तो साथियों, आइए चर्चा आरंभ करें। उससे पहले, क्योंकि ये राशिफल की चर्चा है, और जब आप सभी हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होती है। यानी कि जो भी वर्तमान में ग्रहों की स्थिति गोचर में होती है, उस समय पर अच्छी स्थिति होगी जिस ग्रह की, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उस ग्रह के द्वारा। जिस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कमजोर होगी, या शत्रु प्रभाव में होगा, या अशुभ प्रभाव में होगा, तो भी उस ग्रह से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो यहाँ पर हमेशा यही निवेदन करता हूँ अपने सभी दर्शकगणों से कि कम से कम इतना जानकारी जरूर रखिए कि वर्तमान में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है, कौन सा शुभ फलदायी नहीं है। क्योंकि जो अंत में हम आपको उपाय देते हैं वो हम अशुभ ग्रहों के परिणामों के को लेकर के ही देते हैं, ताकि आप अशुभ ग्रहों से संबंधित जो परिणाम है उनसे आपको परेशानी ना हो आपके जीवन में, अगर आप उन उपायों को करते हैं। और ये बात हमारे ज्योतिष शास्त्र में और शास्त्रों में भी है कथन कि ये जो भी हम उपाय आपको देते हैं सब भक्ति से संबंधित ही देते हैं। और भक्त के लिए तो भगवान ने स्पेशली बोला है कि अगर भक्त मेरी भक्ति बहुत श्रद्धा भाव और प्रेम भाव से करता है तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं कोई महंगी चीज़ मेरे लिए कोई मुझे चढ़ाए आकर के, कोई सोना चांदी या कुछ और चढ़ाए, उससे मैं खुश नहीं होता। तो भक्त की भक्ति से भगवान खुश होते हैं और तभी आपके कार्य बनते हैं और तभी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आइए साथियों, इसीलिए सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के विषय में आपको जानकारी देंगे जो कि जून 2025 में रहने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप मीन लगन राशि के जातकों का ही है, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है कि यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके बैठा हुआ है, और किस ग्रह के साथ उसके अच्छे संबंध है या नहीं है, या कैसा प्रभाव उसका आएगा, वो तो चर्चा का विषय है। और किस घर में या किस राशि में ग्रह अकेला बैठा हुआ है। इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब राशि परिवर्तन की जब बात आई है तो उसके विषय में भी आपको थोड़ा सा बताएं कि देखिए, जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करता है उसके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। इसीलिए हम जब कोई अच्छा बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका हम वीडियो अलग से आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आपको ये पता लग सके उस वीडियो के माध्यम से कि ये जो राशि परिवर्तन जिस ग्रह का हुआ है इसका प्रभाव आपकी राशि पर, हम तो 12 पूरी की 12 लगन राशियों पर प्रभाव बताते हैं, यानी कि आपके ऊपर आपको ये पता लग सके कि किस प्रकार का प्रभाव इस राशि परिवर्तन के होने से मेरे जीवन में होगा। और उसके अगर नकारात्मक प्रभाव की बात होती है तो वहां पर उपाय भी आपके लिए होते हैं हमारे द्वारा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है राशि परिवर्तन। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट के अनुसार, जहां पर आपका 2 लिखा हुआ है, ये तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, और ये वृषभ राशि कहलाती है 2 नंबर शुक्र की। हालांकि सूर्य की ये शत्रु राशि है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो 1 जून से यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे अपने शत्रु की राशि वृषभ में। 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहाँ से, और कहाँ जाएंगे, चतुर्थ भाव में जाएंगे, 4th हाउस में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। और 3 नंबर जो होता है ये मिथुन राशि होती है बुध की, और सूर्य की ये सम राशि। तो फिर 15 जून से माह के अंत तक सूर्य यहाँ पर बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध को अभी आप बृहस्पति के साथ गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। अब बुध जो है 1 जून से ही यहां पर नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। बुध आएंगे यहां 6 जून को। जी हां, जहां पर अभी आप उनको देख रहे हैं 1 जून से 6 जून तक बुध जो है अपने मित्र राशि वृषभ में सूर्य के साथ 3rd हाउस में रहेंगे, और वहां से फिर वो आएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहां 3 नंबर लिखा है, गुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बनेगा 4th हाउस में। और जब ये 6 जून को यहां आ जाएंगे तो 10 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो फिर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी अपने घर में,
मार्गी भी हो जाएंगे 10 जून से, मार्गी तो रहेंगे ही, उदय भी हो जाएंगे 10 जून से, जो कि 22 जून तक इनकी स्थिति यहाँ पर ऐसी ही रहेगी। 22 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि होती है चंद्रमा की, वो इनकी शत्रु राशि है बुध की। तो बुध अपने घर से निकल करके पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर वो 30 जून तक वहां बने रहेंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति जो है 4th हाउस में बने तो रहेंगे पूरे माह, लेकिन ये उनकी शत्रु राशि है, मिथुन राशि। यहां पर ये 1 जून से 10 जून तक तो मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे, लेकिन 10 जून को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और फिर ये 10 जून से लेकर 30 जून तक मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की। भाई मंगल और केतु को आप एक साथ बैठा हुआ देख रहे हैं 6ठे भाव में सिंह राशि में, जहां 5 नंबर लिखा है। तो ये जो मंगल है यहाँ पर शुरू से आरंभ से नहीं है माह के, ये यहाँ पर 6 जून को आएंगे। 1 जून से 6 जून तक ये अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, जहां 4 नंबर लिखा है 5th हाउस में, पूर्ण रूप से नीच अवस्था में। 6 दिन माह के शुरू के जून के 6 जून को ये मार्गी और उदित अवस्था में वहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए और फिर ये यहाँ पर आएंगे 6ठे भाव में अपनी मित्र राशि सिंह में, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, सूर्य मंगल के परम मित्र हैं और फिर केतु भी इनके मित्र हैं। तो मित्र के घर में मित्र के साथ मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो अच्छी स्थिति में रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी इस सिंह राशि में पूरे माह बने रहेंगे अपने मित्र मतलब 6 जून से मंगल के साथ, और आरंभ से भी ये बने रहेंगे 1 जून से 30 जून तक इसी राशि में। हालांकि सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है, सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है, तो शत्रु के घर में मित्र के साथ, ये कह सकते। बात करेंगे अब शुक्र की। तो शुक्र जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हुए हैं, मेष राशि है, ये 2nd हाउस है और मार्गी और उदित अवस्था में है। तो ये 1 जून से 29 जून तक यहाँ पर बने रहेंगे। 29 जून को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और मार्गी और उदित अवस्था में ये आगे वाली राशि में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है, वो इनकी अपनी स्वयं की राशि वृषभ है। अकेले होंगे वहां पर, कोई ग्रह नहीं मिलेगा। सूर्य तो यहाँ से 15 जून को निकल जाएंगे, ये 29 जून को आएंगे यहाँ, तब तक ये अकेले होंगे यहाँ, कोई और ग्रह इनके साथ नहीं हो 29 जून को। बात शनि की कर लेते हैं। शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि है ये। मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे, राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे, तो बने रहेंगे लगन भाव में। उसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि कहलाती है शनिदेव की और 12वां भाव है। तो 12वें द्वादश भाव में कुंभ राशि में, हालांकि कुंभ राशि के स्वामी जैसा मैंने कहा शनिदेव हैं, शनि मित्र हैं राहु के, तो राहु अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में द्वादश भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों, ये तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इसके आधार पर तो बन रहा है काल्प सर्प योग, लेकिन काल्प सर्प योग से बहुत लोगों को डरा दिया जाता है कि ये काल्प सर्प दोष कह करके, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे आपको घबराने की, चिंता करने की दूर दूर तक भी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी हॉरोस्कोप में ये योग बना हुआ है। मैं इसे दोष नहीं कहता हूँ, योग है, योग काल्प सर्प योग। तो ये व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर कोई कहता है तो वो भ्रमित कर रहा है जातकों। तो इसलिए ठीक है, इसके अपने अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपके करियर को लेकर, आपके धन की स्थिति को लेकर, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, उसके बाद आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के, पारिवारिक संबंधों को लेकर, शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स के लिए, और संतान पक्ष के विषय में बात करेंगे। अंत में आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे और उसके आखिर में हम आपको देंगे छोटे छोटे 1-2 उपाय, जिनको करने से आपको बहुत ही आसानी रहेगी और अच्छा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन की, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 10म भाव करियर के लॉर्ड हैं और अपने घर पर उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ रही है। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अपने कार्य क्षेत्र में आने की दूर तक कोई संभावना नहीं बनती, और अगर इन केस कोई आता भी है समस्या आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, वो समस्या चुटकियों में हल हो जाएगा, चुटकियों में। तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और आपका करियर भी अच्छा चलता रहेगा और आप अपने करियर में आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, सफलता प्राप्त करने के साथ साथ सफलता प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए करियर जो है उसको मैं गुड कैटेगरी में रखूँगा, एवरेज, उसके ऊपर मध्यम, फिर गुड। तो गुड जो है कैटेगरी आपका रहने वाला है, अपने कार्य क्षेत्र हो, चाहे व्यापार है या रोजगार। बात करेंगे धन की स्थिति की, कि धन की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। धन की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी, सामान्य तौर पे आपके हाथों में पैसा आता रहेगा, और दूसरा पैसे का संचय भी आप कर लेंगे,
कुछ ना कुछ प्लानिंग करके थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। और धन के संचय में भी चाहे मामूली रूप से ही वृद्धि होगी जरूर। अब सुख सुविधाओं की बात कर लें। सुख सुविधाएं भी आपको सामान्य से मध्यम तरीके से मिलती रहेंगी, बल्कि मैं तो कह रहा हूं 10 जून से 22 जून के बीच का जो समय है, इसमें तो आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होने की संभावना है और उसका जो ग्रेड है वो भी अपग्रेड होने की संभावना है। कुछ और अच्छी बेहतर सुविधाएं 10 जून से 22 जून के बीच में। इसके बाद बात करते हैं कि भाई 15 जून से आपके लिए और 22 जून तक का जो समय है बहुत अच्छा समय रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है, आपकी माता पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। और सुख सुविधाओं में तो मैंने कहा ही है कि वृद्धि के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए, ये महीना कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको अपने प्रेम संबंधों में दे, ऐसी बात हम नहीं कहने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो आपके अपने प्रेम संबंध किसी के साथ, जिसके साथ भी हैं, जो आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है, जो भी है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके दोनों के बीच में एक सामान्य जुड़ाव बना रहेगा। सामान्य तौर पे बीच बीच में थोड़ी बहुत लिटिल बिट मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, छोटी मोटी, जिनको आप समय समय पर अपने तरीके से हैंडल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी प्रेम संबंधों में लेकर के रहने वाली है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो साथियों देखिए, वैवाहिक संबंध जो हैं वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा बीच बीच में कभी कभी आपस में कुछ आर्गूमेंट्स हो गए, हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए। हालांकि वो कुछ ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी कि जो आपके लिए काफ़ी तनावपूर्ण हो, लेकिन छोट मोट आर्गूमेंट्स हो गए, किसी छोटी छोटी बातों पर हो गए, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कार्य क्षेत्र में अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका कभी कुछ ठीक हो जाएगा, कभी थोड़ा बिगड़ जाएगी हालत। ऐसे चीज़ें मिला जुला रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं आपसे आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर। पारिवारिक संबंध आपके मीन लगन राशि के जातकों के बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उन क्षणों का आनंद लेंगे। और अपने बुजुर्गों के साथ भी आप बहुत खुश रहेंगे। बुजुर्ग भी आपके साथ रह करके काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी आपके सर पर लगातार बना रहेगा पूरे महीने। और आपके धन कोष में भी वृद्धि के चांसेस हैं, या पहले कहीं आपने अगर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न्स हासिल होने की उम्मीद है। दूसरा, अगर आप कोई सिंगिंग वगैरह के क्षेत्र में भी हैं, कला के क्षेत्र में, वहाँ पर भी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। बिहेवियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार आप करेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। शिक्षा पर आ जाते हैं। जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे तो सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। बीच बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स में या कुछ चीज़ों में आपके थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स आ जाएं, कुछ में थोड़ा नीचे आ जाएं, ऐसी स्थिति भी चलेगी। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पहले 15 दिन तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन अगले 15 दिन जो हैं इस माह के, उसमें उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ रिजल्ट्स भी आपको आते रहेंगे। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा इस माह, ये मैं कह सकता हूँ अपने रिजल्ट्स को देख करके। संतान की बात कर लें। संतान के द्वारा भी सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम माता पिता को मिलते रहे, लेकिन 22 जून से 30 जून के बीच में कुछ और बेहतर परिणामों की आशा की जा सकती है, संतान के द्वारा भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के भी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पूरे माह बहुत अच्छा आपका बना रहेगा मीन लगन राशि के जातकों का। उपाय आप क्या करें? तो साथियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि शनिवार के दिन किसी भी पात्र में कुशा लें और दुर्वा रख लें। कुशा और दुर्वा दोनों चीज रख लें और उसको पीपल के जो पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है वृक्ष की, उसमें आपको उसको जल को चढ़ाना है, कुशार दुर्वा सहित। ये आपको कार्य करना है। दूसरा जो उपाय है जो हम आपको देने जा रहे हैं, वो उपाय आपको करना है कि अगर आप चाहते हैं कि दूर दराज की यात्राएं परेशानी ना दें, आपको परेशान ना करें, शत्रु भी शांत रहें, तो फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल सायंकाल जरूर करें। ऐसा करने से आपके शत्रु भी शांत होंगे, दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और साथियों, शनिवार के दिन आप मंदिर में जाएं और सरसों के तेल से अगर शनि देव जी के प्रतिमा का अभिषेक करेंगे और वहीं बैठ के शनि चालीसा का या शनि देव के मंत्रों का जाप करेंगे और आरती करेंगे और फिर आप आएंगे घर, तो आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें और अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी।
अगर घर से मीठी पूरी बना करके ले जा करके शनिदेव को भोग लगाते हैं और फिर उसको बांटते हैं आप बच्चों में या गरीबों में या किसी में भी, तो उससे भी आपको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जून 2025 का। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है, जिसकी हम आशा करते हैं कि ज़रूर आएगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे या बनने वाले हैं, वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और उनका भी समय समय पर आप लाभ उठा सकें, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।